भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, सुनो पार्वती, जीवन में खुश होना सबसे ज़रूरी होता है। इसके लिए आज मैं तुम्हें एक ऐसी प्रेरक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हें खुशी का रहस्य बता देगी। इस रोचक कहानी में एक सेठ जी थे जो हीरे के व्यापारी थे और जो दिल्ली से मुंबई हीरे का व्यापार करते थे। एक दिन सेठ जी बहुत से हीरे दिल्ली से मुंबई ले जा रहे थे। उन हीरों की कीमत करोड़ों में थी। इन हीरों को सेठ जी ने एक पोटली में बांधकर अपने पास रख लिया। सेठ जी जैसे ही दिल्ली से मुंबई जाने वाली ट्रेन में चढ़े, एक चोर भी उनके साथ ट्रेन में चढ़ गया। इस चोर को यह पता चल गया था कि आज सेठ जी करोड़ों के हीरे लेकर मुंबई जा रहे हैं। दिल्ली से मुंबई जाने में 2 रातों का समय लगता था। चोर ने मन ही मन सोच लिया कि कैसे भी करके मुझे सेठ जी के करोड़ों के हीरे चुरा लेने हैं। करोड़ों के हीरों के बारे में सोचकर चोर बहुत खुश था। यदि यह करोड़ों के हीरे उसके हाथ लग जाए तो वह अपनी पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकता है। चोर की हरकतों को देखकर सेठ जी यह समझ गए थे कि यह एक चोर है और वह हीरे चुराना चाहता है। क्योंकि चोर को रात में चोरी करनी थी, इसीलिए वह शाम 7 बजे ही सो गया। अब रात को 10 बजे जब सेठ जी को नींद आने लगी तो सोने से पहले उन्होंने अपने हीरे की पोटली चुपके से चोर के बैग में रख दी और सो गए। जब रात 1 बजे चोर की नींद खुली, उसने तुरंत हीरे की पोटली को चुराने के लिए सेठ जी के सामान को चेक करने लगा और चेक करना शुरू कर दिया। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उसे कहीं हीरे नहीं मिले। जब चोर सेठ जी के कपड़ों में हीरे खोजने लगा, उसे वहाँ भी हीरे न मिले। चोर ने सेठ जी के आसपास सभी जगहों पर हीरों को खोज लिया, लेकिन बहुत मेहनत के बाद भी उसे हीरे से भरी पोटली नहीं मिली। अब सुबह के 5 बज गए थे। चोर बहुत थक गया। उसने सोचा कुछ देर सो जाऊं ताकि थकान उतर सके। चोर सो गया। उसके सोते ही कुछ देर में सेठ जी उठे और चोर के बैग से अपनी पोटली निकाल ली और आराम से ट्रेन की यात्रा का आनंद लेने लगे। चोर उठने के बाद दिन भर यही सोचता रहा कि आखिर सेठ जी ने हीरो की पोटली को छुपाया कहाँ था। कुछ देर सोचने के बाद चोर ने दूसरी रात को हीरो की चोरी करने का निश्चय किया। दूसरी रात भी चोर पहले की तरह जल्दी सो गया। रात को सोने से पहले सेठ जी ने हीरो की पोटली को चोर के बैग में रख दिया और सो गए। रात को चोर उठा और उसने सेठ जी के एक एक सामान को बड़ी बारीकाई से चेक किया। सभी सामान जगह पर उसने हीरो को खोजा, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी जब हीरो को नहीं खोज पाया, थकान के कारण चोर फिर से कुछ देर के लिए सो गया। कुछ देर बाद जब सेठ जी उठे तो उन्होंने चोर के बैग से हीरो की पोटली को निकाल लिया और अपने बैग में रख ली। कुछ समय बाद चोर भी उठ गया। अब चोर बहुत परेशान था कि आखिर हीरो की पोटली सेठ जी ने कहाँ रखी है। वह यह सोच ही रहा था, तभी मुंबई आ गया और सेठ जी स्टेशन पर उतर गए। चोर भी उनके साथ उतर गया। चोर अचरज में था कि पोटली मुझे मिली क्यों नहीं। अब उसके मन में केवल एक ही सवाल था कि पोटली सेठ जी ने रखी कहाँ थी। उसे रुका
न गया और तुरंत सेठ जी के पास पहुंचा और बोला, मैं आपके हीरो की पोटली को पिछली 2 रातों से चुराने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बहुत खोजने के बाद भी मुझे मिली नहीं। कृपया करके आप मुझे यह बता दें कि आखिर आपने पोटली को छुपाया कहाँ था। सेठ जी हंसे और बोले, अरे मूर्ख, मैंने हीरो की पोटली को तेरे ही बैग में छुपाया था। जिस समय तू उसे खोज रहा था वह तेरे ही पास थी। तू जिन हीरो को बाहर खोजता रहा वह असल में तेरे पास थे। तू उस समय खुद को कंगाल और सोच चोर समझ रहा था, असल में उस समय तू करोड़पति था। सेठ जी की बातें सुनकर चोर दंग रह गया और अब उसने आगे से कोई भी चोरी न करने की कसम खाई और वहाँ से चला गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीवन में बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि हमारी खुशियों का रहस्य हमारे अंदर ही छुपा होता है। हम सब भी उस चोर की तरह ही हैं। हम सभी जीवन में खुशियों को चाहते हैं और उसे बाहर खोजते रहते हैं। कभी भी किसी वस्तु में अपनी खुशी खोजते हैं तो कभी किसी व्यक्ति में अपनी खुशी को खोजते हैं। पता नहीं किस किस दिन किस चीज़ में और किन किन लोगों में हम अपनी खुशियाँ जीवन भर खोजते रहते हैं, लेकिन असली खुशी आखिर मिल ही नहीं पाती। कभी मिलती भी है तो टिक नहीं पाती, क्योंकि हम इस बात से अनजान होते हैं कि असली खुशी कहीं बाहर नहीं बल्कि खुद के अंदर छुपी होती है। अपनी सभी खुशियों के एकमात्र स्रोत आप खुद हैं। जब आप मन से खुद खुश रहेंगे तभी आपको सच्ची खुशी मिलेगी। जिस प्रकार कस्तूरी हिरन कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वह सुगंध उसकी अपनी ही नाभि में मौजूद कस्तूरी से मिल रही होती है, लेकिन वह उसे बाहर खोजता रहता है। वह जान ही नहीं पाता कि जिस खुशबू का दीवाना बना हुआ वह यहाँ वहाँ उसे खोजता फिर रहा है, वह दरअसल उसी से आ रही है। इसी प्रकार लोग अपनी खुशियों को बाहर की वस्तुओं और लोगों में खोजते रहते हैं और वह सभी कभी समझ नहीं पाते कि खुशियों का रहस्य या असली खुशी तो उनके अंदर ही मौजूद है। अगर जीवन में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी खुशियों को अपने अंदर ही ढूंढना होगा।